उमा सही से कूलर से थोड़ी राहत मिल गई। मालिक की मौजी तो है। कूलर की हवा है, ऊपर पंखा लगो है। घर में ना आए डोकरिया, सत्संग में आई बहुरिया। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चैनल चल रहा अपना जय गुरुदेव नाम किसका चल रहा है, वैसे ही है कलयुग का कल्याणकारी नाम, सुख शांति कौन लाएगा। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, आप हमसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, आज भी हमारे आश्रम मंदिर पर ये मर्यादा है कि जो कोई भाई बहन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तो फुहारे से नहीं जाता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग जानते हैं, जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो नंगे सर से नहीं ली जाती है। जब कोई टीका चंदन होता है माथे पर, अगर कपड़ा नहीं होता है तो हाथ को रख लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही है महापुरुषों के वचन प्रेमियों। तो जिन भाई बहनों ने अपने सिर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना, उनके चरणों में अपने मस्तक रख के मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने सर पर कपड़ा डाल दें। क्योंकि जब अच्छी चीज ली जाती है, पहले समय में आपने देखा हमारे बुजुर्ग थे, कभी भी सिर को नंगा नहीं रखते थे। हर समय 24 घंटे सर को ढके रहते थे। ये है ये शरीर का पूरा जो यानी बुद्धि जाके यानी उसका संचालन करती है, यही है। यह है पूरे शरीर का संचालन करता है। इसको अगर हम नंगा रखेंगे, इसको उघाड़ा रखेंगे तो हमारी बुद्धि बेकंट्रोल हो जाएगी प्रेमियों। इसीलिए तो पहले समय में हमारे बुजुर्ग कभी भी सर को उघाड़े नहीं रखते थे। हमारी बुजुर्ग माताएं यानी सर को नंगा नहीं रखती थी, आज भी नहीं रखती बुजुर्ग माताएं तो। लेकिन समय ने करवट ली, सारा काम यानी समय के हिसाब से हो रहा है। देखो सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मैं इस धरती को आज की यानी इस नवरात्रि के कार्यक्रम को और यहाँ की यानी प्यारी प्यारी जनता को तहे दिल से नमन करता हूँ
कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितने दयालु हैं, जिन्होंने अपने जीवों को निकालने के लिए कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई रास्ता महापुरुष ऐसा रखते हैं प्रेमियों, किसी ना किसी कारण से, और उनकी पुण्य आत्माएं उनके वचन सुनने के लिए आ जाती हैं, और यानी वो वचन सुना करके किसी को माध्यम बना करके अपने वचनों को सुना करके जीव को यानी काल जाल से छुड़ा देते हैं। ये दयालु होते हैं। देखो धर्म प्रेमियों, अभी अभी हमने देखा कि बहुत से भाई बहनों ने जय गुरुदेव नाम को नहीं बोला, उनको शंका हुई कि राम का नाम है, कृष्ण का नाम है और बहुत से नाम हैं देवी देवताओं के, लेकिन जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का कैसे आ गया। बहुत से भाई बहनों को शंका हो रही है, जो आपके सामने तस्वीर हमारे गुरु महाराज की लगी हुई है। बहुत से प्रेमी ये समझ रहे हैं कि इन बाबा जी को ही यानी ये भगवान प्रभु कह रहे हैं। नहीं प्रेमियों, देखो इन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर, जैसे सतयुग के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम को जगाया और कई हजार वर्ष प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम है। इसका तुम साथ दो और इसका जाप करो, ये हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगा। लेकिन जिन भाई बहनों ने हरि के नाम पर विश्वास किया, उनके कल्याण हुए, और जिन्होंने उनका विरोध किया, आज भी हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं उनका सर्वनाश। देख लो, हिरण्याकश्यप जब सतयुग में हुए तो उन्होंने हरि नाम का विरोध किया प्रेमियों। प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की रक्षा हुई और हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का धरती पर विनाश। ऐसे ही सतयुग समाप्त होने के बाद प्रेमियों त्रेता आ गया। त्रेता के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम इस समय ये काम नहीं करेगा, तो ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम को जगाया और राम नाम में पावर डाला और राम नाम को सिद्ध किया कि ये राम नाम भगवान, उस आलीशान शक्ति, उस यानी परमपिता परमात्मा का नाम, ये त्रेता का कल्याणकारी नाम राम है। तो जगा करके कई हजार वर्ष ऋषि मुनि महात्माओं ने धरती पर प्रचार किया प्रेमियों। सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस सर्वशक्तिमान, उस मालिक का, परमात्मा का है। तुम इसका जाप करो, इस नाम का साथ दो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा होगी। जिन भाई बहनों ने राम के नाम पर विश्वास किया, उनका कल्याण हुआ। आज भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, और जिन्होंने विरोध किया उनका सर्वनाश। जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तारका, सुबाहु, मारी, न जाने कितने राक्षसों का धरती पर विनाश हुआ। ऐसे जब त्रेता खत्म हो गया, उसके बाद द्वापर आया प्रेमियों। ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि वक्त का महात्मा चाहिए, वक्त का डॉक्टर चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का नाम चाहिए। उन्होंने विचार किया कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा। उन नामों ने पहले काम किया, तो उन्होंने द्वापर के अंदर कृष्ण नाम में पावर डाला और कृष्ण नाम में शक्ति डाल के कृष्ण नाम को जगाया और पूरे यानी विश्व में कई हजार वर्ष प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये यानी कृष्ण नाम, उस भगवान, उस आलीशान शक्ति, सर्वशक्तिमान का नाम, ये कृष्ण है। तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो, हर मुसीबत संकट में तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे जीव का कल्याण होगा। जिन प्रेमियों ने कृष्ण नाम पर भरोसा किया और जिन्होंने बार बार जोर घमार यानी योगेश्वर कृष्ण को समझा, उनका विनाश हुआ। और जिन्होंने उनका साथ दिया और उस नाम का जाप किया, तो यानी उनका कल्याण हुआ। ऐसे देखो प्रेमियों, इस घोर कलयुग के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी जय गुरुदेव नाम को जगाया है। ये उनका नाम नहीं है। जैसे कोई दूध का काम करता है प्रेमियों, तो वो दूध नहीं देता है, लेकिन कोई नाम नहीं जानता उनका, तो क्या कहते हैं, अरे भैया दूधिया है दवा, या दूधिया आ गया। उसका नाम दूधिया नहीं है, वो दूध नहीं देता है, वो तो दूध का काम करता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को कलयुग में जगाया
तो इन्हें जय गुरुदेव बाबा के नाम से यानी पूरा विश्व, पूरा भारत जानता है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। इन्होंने बताया मंच से, अरे स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चों मेरा पत्र सुनो। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो गोस्वामी जी महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है प्रेमियों। नाम हम जो नहीं लेते, जैसे हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो कि अपने यानी स्वामी का, पति का नाम जानती है, लेकिन मुंह से नहीं लेती है। बुजुर्ग माताओं की बात कर रहा हूँ। आज तो यानी फैशन ही बदल गया। हमारी नौजवान बहू बेटियां हैं, वो तो नाम से ही बुलाती हैं सीधे, और हमारे नौजवान भाई बच्चे हैं, वो नाम से बुलाते हैं अपनी पत्नी को। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उनकी आयु कम हो गई, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उनकी उम्र कम हो गई, तो ये कभी नाम नहीं लेती हमारी बुजुर्ग माताएं। अगर कोई काम पड़ गया मित्र पर या कहीं, और किसी ने पूछा कि तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है अम्मा, तो कोई बगल में खड़ा होगा, उससे कह देंगे कि लाला तेरे भाव को नाम बता दीजो, तेरे बाबा को नाम बता दीजो, लेकिन नाम नहीं। तो आज क्या हो गया प्रेमियों, आज की हमारी नौजवान बहु बेटियों से पूछो कि मित्र पर अगर काम पड़ गया कि तुम्हारे पति का, तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है, बंदूक का घोड़ा दबाने में तो समय लगेगा, लेकिन पति का नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। यानी हमारी माता बहन देवियों को देखो, करवा चौथ का व्रत रखती है, और न जाने कौन कौन से उपाय करती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, यानी लंबी उम्र तो करें 1 इंच और घटा में कितने के 2 फुट, यानी नाम लेकर के घटा ज्यादा नहीं है और उम्र यानी बड़ा कम रहे। इसलिए अपने पति का, स्वामी का नाम कभी लेना नहीं चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों कि जैसे संसार की यानी पति पत्नी की शादी होती है, ऐसे ही जितनी भी जीवात्माएं हैं, हमारे भाई लोगों में जो आत्मा है, हमारी बहन माता बच्चियों में जो आत्मा है, वो नारी रूप है। सब नारी रूप है आत्मा, यानी इंसान में हो या कोई औरत में हो, सब नारी रूप है। जिन्होंने गुरु से नामदान लिया, जिन्होंने गुरु बनाया, उनकी आत्मा के सच्चे स्वामी, सच्चे पति, सच्चे मालिक सतगुरु होते हैं। इसलिए हम हमारी वाणी से इनका नाम नहीं लेते। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज रामायण लिखने वाले हैं, जिनका रामचरितमानस लिखा है, उनका जो नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका आश्रम मथुरा में, दिल्ली आगरा बाईपास पर है। ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में करते हैं। इसलिए ना बाबा जय गुरुदेव के नाम से कहते हैं। इसलिए प्रेमियों कोई शंका मत करो। फिर हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों अगर तुमको शंका हो तो जय गुरुदेव नाम की पहले तुम परीक्षा कर लेना और बाद में मेरे पास आना। स्वयं महाराज ने बताया कि कहीं तुम जंगल में अचानक गिर जाओ, तुमको कोई रात बरात हो जाए, गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, किसी कुआवावरी तालाब में डूबने का सिस्टम बन जाए और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण संकट में है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। गुरु महाराज ने बताया, जिस को तुम मानते हो, देवी दुर्गा, भैरव, भूमिया, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, हनुमान, चंडी, दुर्गा, जिसके तुम भगत हो, जिसके पुजारी हो, उसको सुमर लेना। अगर तुम्हारी उस समय मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे, तब गुरु महाराज ने कहा, जब तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो अंतर में ही 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, तो मेरी मदद कर। बार बार निकालने की जरूरत नहीं, अंतर में स्मरण करना। गुरु महाराज ने कहा कि 10 बार बोलना, और जब तुम्हारी वहां रक्षा हो जाए, तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, तब इस नाम पर विश्वास कर लेना और सीधे मेरे पास आ जाए। इसलिए प्रेमियों, ये कलयुग का कल्याणकारी जीता जागता नाम जय गुरुदेव।
भविष्य में लोग, अभी तो आपने देखा नहीं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि भी आपने महंगाई नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी, यानी भूकंप नहीं देखे, अभी आपने अकाल नहीं देखा, अभी आपने वर्षा सूखा नहीं देखा, अभी तो बीमारियों की आंधी आ रही है। धरती पर इतनी आपदाएं आएंगी जो यानी इंसान संकट से गिर जाएगा, घर में बैठ करके रोएगा, कोई चारा नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। कि बाबा जैसे बता रहे हैं कि तुम शाकाहारी हो जाओ और यानी खराब समय से बचने के लिए तुम यानी इंसान हो, मानव हो, मानव धर्म पर आ जाओ। इंसानियत के नाते तुम मांस मछली अंडे शराब का खाना पीना छोड़ दो। ये इंसानों का भोजन नहीं है, ये मनुष्यों का भोजन नहीं है। कोई भी धर्मशास्त्र हमारा ये नहीं कहता कि तुम मांस खाओ, शराब पियो। हमारे रामायण में साफ गोसाई महाराज ने लिखा है, जिसको यानी हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ रामायण को मानते हैं। रामायण महारानी में लिखा है कि सुर सर जल कृत बारुण जाना और तो उसे संत करे नहीं पाना। गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए फिर भी महान लोग पीने की क्या चलाए उसको छूते तक नहीं। और हमारे भाई लोगों को देखो, अरे भाई लोगों की तो बात छोड़ो, आज तो ऐसा समय आ गया कि हमारी माता बहन देवियां ये जो यहाँ बैठी हैं, ये भी यानी करीब 20% यानी शराब पीने लग गए। गांवों की बात छोड़ो, शहरों में इतनी हालत खराब है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, विनाश की तरफ जा रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम तुम्हारे घर में मुसीबत से गिर जाओगे, कोई चारा नहीं होगा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा? जब आपस में सब चिल्लाएंगे, जब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और महात्माओं की बात तुम्हें मजबूरन होकर माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। सबसे पहली सीढ़ी यही है, माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि महात्मा कहते हैं कि जैसो खावे अन्न और वैसो होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। महात्माओं ने कहा कि तिल भर मच्छी खाएंगे और कोट गऊ दे दान और काशी करवट जय मरे निश्चय नरक। अगर एक तिलवर मच्छी खा लिया यानी करोड़ों गऊ दान करो, काशी में जाकर के यानी उस आरे से कट के मर जाओ, फिर भी सीधे नरक को जाना। वैसा भीमर और शिकारी, नृप विषय और मांसाहारी